मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज मुझे बड़ा अफसोस है कि आज नेगेटिव खबर से मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूं। आज देश में कोरोना से मृतकों की संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है। जो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं वो आगे ध्यान रखें। कई तो वीआईपी इसमें जा चुके हैं, आम आदमी की तो औकात भी क्या है। तो दोस्तों, इसका जरूर ध्यान रखें। और मैं 1 लाख, यानी कि ये तो सरकारी आंकड़े हैं, 1 लाख से ज्यादा अपुष्ट समाचारों के माध्यम से खबरें मिलती हैं कि मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, जितने भी मृतक कोरोना महामारी से मरे हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के शोक में मैं शामिल हूं। तो परमात्मा उनके आत्मा को शांति दे और आगे वही चीज का ध्यान रखे। तो बात किसानों पर चली हुई है। कई दिन से किसान बड़े परेशान हैं इस बात को लेकर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ग्रामीण भारत ही असली भारत है। भारत की समृद्धि का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर ही गुजरता है। किसान की कोई जाति नहीं होती। अन्नदाता किसान देवता स्वरूप है। किसान का शोषण नहीं, पोषण होना चाहिए। किसान वर्ग संपन्न होना चाहिए और जब ही देश का खुशहाली और संपन्नता आएगी। तो दोस्तों, आज मुझे याद आ रहे हैं सर रहबर आजम सर छोटू राम जी के वो शब्द, ए किसान, तू ऐसा न समझ के कर कि तू कुछ भी नहीं है। तेरे भीतर पहाड़ की मजबूती छिपी है, यानी कि तेरे भीतर पहाड़ जैसी मजबूती छिपी है। तूफान की तेजी वास करती है, बाढ़ की ताकत छिपी हुई है, नदी का वेग छुपा हुआ है और प्रकाश, सूरज का प्रकाश लुका हुआ है। तू ही पीर और मुरीद, गुरु और चेला, मालिक और बंदा, स्वामी और दास, शासक और शासित, सब कुछ तू है। पर तेरी हीन भावना ने तेरा बेड़ा गर्क रखा है और तेरे जो हीन विचार हैं और जो आपस में मेलजोल की कमी है, उसने तू घाटे में ला रखा है। तू जाग उठ, आवाज बुलंद कर और हुंकार भर। मैं तुझे बेचारा नहीं रहने दूंगा। ये दीन बंधु सर छोटू राम ने, जब वो संयुक्त पंजाब में गृह मंत्री हुआ करते थे 1940 में, लाहौर में ये शब्द उन्होंने कहे थे। तो दोस्तों, आज वही चीजें आ रही हैं और अब जो समस्या किसानों की चली हुई है वो सरकारी एमएसपी रेट पर खरीद के लिए चली हुई है। और जो नए 3 कृषि बिल आए हैं वो मैंने पहले भी बताया था, इनमें खामियां बहुत हैं और भी बताने वाले भी आएंगे। लेकिन अभी सुनने वालों की कमी है, लोग विचार नहीं कर रहे। और मैंने कितना कहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ये किसानों के हित में जाएगा। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी ही आवाज ये पहुंचेगी। और सरकार के कानों पर अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही है और उन्होंने साफ घोषणा कर दी है कि हमने जो करना था वो कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर अब चुप रहे तो आपके ही जीते जी इसके दुष्परिणाम आपको मिलेंगे। अगली पीढ़ियों का तो समझो बेड़ा गर्क होने वाला है। सरकारी एमएसपी का इसमें पता है क्या है? सरकार कहती है हम एमएसपी रेट पर ही खरीदेंगे, लेकिन क्या आपको पता है नए कानून में एमएसपी रेट क्या है? आज जो एमएसपी रेट आपको दिया जा रहा है ये उच्चतम क्वालिटी का एमएसपी रेट होगा। और जब यह कानून लागू हो जाएगा तब इसमें क्वालिटी, तब इसमें 2-3 चीजें आएंगी नई, उनका शायद आपको अभी तक ध्यान नहीं है। क्वालिटी, ग्रेड, क्वांटिटी और स्टैंडर्ड ग्रेड, ये अलग अलग रेट बनेंगे दोस्तों। और जो आप आज जिसको न्यूनतम रेट जो मान रहे हैं ना फसल का, ये आपकी जो हाई क्वालिटी होगी
जो उच्चतम आपकी क्वालिटी होगी ये उसका रेट है। और जब वो बिचौलिए भी इसमें शामिल किए गए हैं कंपनियों के और किसानों के बीच में, ये कहते हैं ना बिचौलिया सिस्टम खत्म करेंगे, इसमें एग्रीमेंट जो करेगा वो बिचौलिया ही करेगा और बीच में वो सौदे वही करवाएगा और वही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों क्वालिटी तय करते समय घटिया फसल का दाम अलग से निर्धारित किया जाएगा। यानी कि समझाने के तौर पर मैं आपको बता दूं, मान लिया आज हमारा रेट 1975 या 1875 जो भी सरकार ने रखा है वो उच्चतम क्वालिटी का रेट रखा है, जिसको न्यूनतम निर्धारित मूल्य बोल दिया। लेकिन जब आपका एग्रीमेंट पूरी तरह हो जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां और उनके बिचौलिए जब सौदे करना आपके पास आएंगे तो एक नीति निर्धारण के तहत आपके एग्रीमेंट के मुताबिक पहले आपसे एग्रीमेंट होगा, उसके बाद आपकी फिर क्वालिटी और क्वालिटी वो चेक करेंगे। उस क्वालिटी में जरूरी नहीं है कि उच्चतम क्वालिटी ही आपकी लिखी जाएगी, वो उसमें से क्वालिटी जितनी कम करेंगे उतने रेट घटाते चले जाएंगे। और वो न्यूनतम अगर रेट आप जितना समझ के चल रहे हैं वो बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपके हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है। ये कंपनी ने तय करना होगा कि आपको रेट क्या दिया जाना है। ये बात अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रही। और होगा भी ऐसा ही, जब कंपनी माल खरीदेगी तो वो कहेगी ये घटिया क्वालिटी का है और आपके रेट के लगाएंगे 1000 रुपए मुश्किल से। आप खुश हो रहे हो ना कि एमएसपी रेट सरकारी पर खरीदेंगे, मान लिया 2-3 साल ये खरीद लेंगे, उसके बाद जो एग्रीमेंट हो गया, कानून बन गया, उसको कभी न कभी लागू करने के लिए ही बनाया होगा। तो तब आपको ये पता लगेगा कि क्वालिटी ग्रेड, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड ग्रेड ये सरकारी लोग तय करेंगे, किसान नहीं करेगा इसको। उनको लाइसेंस देंगे, लाइसेंस उनको मिलेगा जो पैसे वाले होंगे। अच्छा, फिर वो भ्रष्टाचार बढ़ेगा उससे। अच्छा, अगली बात क्या है, चौधरी चरण सिंह ने एक आवश्यक वस्तु कानून बनाया था उनके प्रधानमंत्री तो काल में, ऑर्डिनेंस लाकर उसको पूरी तरह खत्म कर दिया। यानी कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी जितना मर्जी माल इकट्ठा कर लेगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो पूरा, जैसे एक ही कंपनी पूरा हरियाणा का अनाज खरीद सकती है और वो सारा स्टॉक करके और बाद में अपनी मर्जी के रेट से बेचेगी। और क्वालिटी अलग अलग बना के 3-2 जितनी भी ये क्वालिटी बनाएंगे उस हिसाब से आपको रेट मिलेगा। टॉप क्वालिटी का रेट होगा, जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम आप मान रहे हो इसको अगवा ये सरकार ने बनाया, हर कंपनियों ने बनाया है, ऐसा नहीं है। जो सुपर क्वालिटी रेट है वो उनका न्यूनतम मूल्य होगा और उससे नीचे जितनी क्वालिटी नीचे जाएगी वो उनके ही हाथ में है, वो कितनी क्वालिटी को नीचे रखेंगे आपकी, उसी हिसाब से वो रेट फिक्स करेंगे। और उसमें बड़ी बंदरबांट होगी और पूरा जमकर भ्रष्टाचार होगा। क्वालिटी पर विवाद होगा, कोई नहीं रोक सकता। एग्रीमेंट में बिचौलिया होगा और बिचौलिया का क्या काम होगा, खाद, बीज और पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक दवाएं वो खुद लेकर किसान को देगा, जरूरत की चीजें, और पूरे रेट में देगा आपको और उसके पूरे दाम वसूलेगा। फिर धारा 111 इसमें एक रखी गई है, उसमें लिखा है कि स्टॉक करने की पूरी पावर जो मैंने आपको बताई ना, कितना है खरीदो, कोई उसके ऊपर सेलिंग नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी, कितना है खरीदो। वो जमाखोरी बढ़ जाएगी और आवश्यक वस्तु कानून ऑटोमेटिक खत्म हो गया। मनमर्जी के भाव बड़ी कंपनियां शोषण करेंगी, सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे, इसीलिए ये बड़ी कंपनियों का मनमर्जी का कानून बनेगा। जमाखोरी कुछ लोगों के पास आ जाएगी जो सस्ता खरीद कर महंगा बेचेंगे, ये मैंने पहले बताया है। एग्रीमेंट कभी भी खत्म कर सकती है, ये अगली बात है। इस कानून में साफ लिखा हुआ है कि जब जो चाहे एग्रीमेंट खत्म किया जा सकता है। किसान चाहे किसान भी खत्म कर सकता है, किसान नहीं चाहेगा तो कंपनी खुद खत्म कर सकती है इसको। और कंपनी जब एग्रीमेंट खत्म कर देगी, मान लिया आपकी फसल पकी हुई है, आप मंडी में चले गए और आपकी अनबन कंपनी से या बिचौलिए से होगी, तो साफ कहेंगे आपका एग्रीमेंट खत्म, जहां मर्जी ले जाओ इसको। कहां दोगे आप कहां बेचोगे उस माल को? तो ये एग्रीमेंट जिससे करोगे वही खरीदेगा। और एग्रीमेंट अगर हट गया तो फिर आप उसको उठाए फिर ही जाओ, फिर लेने वाला कौन होगा, किस भाव में कोई लेगा, ये आप जानो फिर आगे। जमाखोरी कुछ लोगों के पास आवेगी, इसमें कोई वो है नहीं। अच्छा, फसल के जो सीजन पर
एग्रीमेंट करके वो सस्ता खरीद लेंगे। अच्छा, दूसरा है कंसिल्यूशन बोर्ड। काउंसिलेशन बोर्ड जो बनेगा वो विवादों की सुनवाई करेगा, और वो किसका बनेगा? बड़ी कंपनी और सरकार की मिली भगत से वो कंसिलेशन बोर्ड बनेगा। कानून में बदलाव नहीं हुआ तो आपके ऊपर ये कैंची चलने वाली है। तो अब भी आप नहीं समझे तो फिर आपका भारी नुकसान होने वाला है। मैं तो यही कहूंगा, किसान के ऊपर कभी डंकल आयोग, कभी गैट, कभी WTO, और ये तीन कृषि बिल जो आए हैं ये इस तरह के हथौड़े पड़ते ही रहे हैं, और आगे भी इसी तरह मुझे लग रहा है, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग का और किसान आयोग की कहीं कोई सिफारिश हमें लागू होती दिखाई नहीं देती। तो इन बातों के साथ अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करो, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो आवाज पहुंचेगी, वरना यह आवाज सिमट कर रह जाएगी। मैं तो मेरा फर्ज पूरा कर रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते आपको आगाह कर रहा हूं कि ये जो कानून है ये किसी भी सूरत में आपके हक में नहीं हो सकता। ये बड़ी कंपनियों के और बड़े पूंजीपतियों के हक में है, और ये किसान को और खासकर छोटे किसान को तबाह करने वाला है। इन्हीं बातों के साथ बाकी मैं अगले अंक में आपको कुछ नया बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश, आवाज सिंह चहल।